हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट इन टू पेजेस। स्वागत है दोस्तों आपके मेरे इस चैनल पर। आज हम मिल्क बेवरेजेस का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर दिया दोस्तों स्पेशल मिल्क में, और हम केफिर पर लास्ट टाइम पर आकर रुके थे। आज हम केफिर के आगे से देखते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट टाइप आज हम पढ़ेंगे एसिडोफिलस मिल्क के बारे में। ये एसिडोफिलस मिल्क एक्चुअली होता क्या है? ये भी एक मिल्क को फर्मेंट करके ही प्रिपेयर किया हुआ प्रोडक्ट है, जिसमें जो कंडीशंस रखी जाती कुछ ऐसी रखी जाती है कि जो ग्रोथ को फेवर करता है और डेवलपमेंट को भी फेवर करता है। किसके? एक खास टाइप का बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस स्ट्रेन को यूज करके जिस मिल्क को हम फर्मेंट करके तैयार करते हैं, इसी को हम दोस्तों कहते हैं एसिडोफिलस मिल्क। ये एक फोटो मैंने लगा रखी है, आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोडक्शन प्रोसेस की कि इसको तैयार कैसे करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम काऊ मिल्क लेंगे, जिसको हम लाइट यूएसटी दैट मीन्स अल्ट्रा हीट टेम्परेचर या ट्रीटमेंट देंगे। तो बेसिकली यहाँ से पास्चराइज्ड कॉन्स्टिट्यूटेड वे मिल जाएगा हमें। फिर दोस्तों हम इसका हीट ट्रीटमेंट करेंगे लगभग 37 डिग्री सेल्सियस पर, ताकि जो बैक्टीरिया हो वो किल हो जाए। फिर हम फाइनली इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे प्रीबायोटिक को ऐड करने के बाद लगभग 3%। दोस्तों ये प्रीबायोटिक क्या होता है? ये एक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इनका काम क्या होता है? यही फर्मेंट करने का स्टार्ट करेंगे। और ये खास जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यही यहाँ पर एक्चुअली लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है। उसके बाद क्योंकि हमने इनको मिक्स कर दिया, तो अब हम इंक्यूबेशन भी करेंगे ताकि ये अच्छे से इनोक्यूलेट, जब हमने कर दिया तो इंक्यूबेट भी करेंगे ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके। उसके बाद दोस्तों हम कूलिंग, पैकेजिंग और फाइनली स्टोरेज करके इसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों एसिडोफिलस मिल्क। अगला दोस्तों हम बात करेंगे योगर्ट के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी डिलीशियस कर्ड होता है योगर्ट। तो योगर्ट की खास बात यह है कि इसमें दोस्तों हम मिक्स्ड कल्चर का इस्तेमाल करते हैं। और कौन से वो मिक्स कल्चर होते हैं? लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस भी यूज़ करते हैं हम इस मिल्क को पास्चराइज करने के लिए। इनका इंक्यूबेशन का टेम्परेचर होता है दोस्तों 42 से 46 डिग्री सेल्सियस। और ये योगर्ट को कभी कभी हम इसमें फ्रूट वगैरह भी ऐड कर देते हैं, तो स्वीट एंड फ्रूट एडेड योगर्ट के नाम से भी आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात होती है दोस्तों कि लैक्टोज इनटॉलरेंट लोग भी इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, हालांकि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इसकी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है वो लैक्टोज कंटेंट को लगभग 20 से 30% तक रिड्यूस कर देती है। इसीलिए दोस्तों ये लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल भी यूज कर सकते हैं। आइए योगर्ट बनने के कंसेप्ट को समझते हैं कि वो बनती कैसे। योगर्ट की शुरुआत होती है दोस्तों मिल्क के प्रिपरेशन से। सबसे पहले मिल्क को तैयार करते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि उसको गाढ़ा करते हैं। तो कैसे करेंगे? इवापोरेशन के प्रोसेस के थ्रू। फिर उसके बाद दोस्तों हम उसको थर्मल ट्रीटमेंट यानी कि हीट का ट्रीटमेंट देंगे, ताकि उसमें किसी भी तरीके का बैक्टीरिया हो तो वो किल हो जाए। इसके बाद फिर हम होमोजेनाइज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? फैट पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि फैट के पार्टिकल्स के साइज को रिड्यूस करते हैं। और फिर हम टेम्परेचर थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, और यहाँ से ही हमें दो टाइप के योगर्ट मिलेंगे, या तो फर्म योगर्ट मिलेगा और या फिर स्टिर्ड योगर्ट मिलेगा। ये कैसे डिसाइड होगा? दोनों की प्रोसेस यहीं पास से अलग हो जाती है। अगर हम बात करें दोस्तों फर्म योगर्ट की, तो इसमें सबसे पहले कंडीशनिंग करेंगे। कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि हम उसको एक तरीके का उसके वर्क करेंगे उसके ऊपर। फिर हम फर्मेंटेशन करेंगे और कूल करेंगे, स्टॉक करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा फर्म योगर्ट। जबकि अगर हम स्टिर्ड योगर्ट की बात करें, तो हम सबसे पहले इसको फर्मेंट करेंगे, फिर इसमें ब्रूइंग करेंगे। ब्रूइंग एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, मैं कभी आपको अलग से बता दूंगा। अभी के लिए ये समझे कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस को और ज़्यादा एनहेंस करने का एक टाइप है ब्रूइंग। उसके बाद दोस्तों फिर हम उसे कूल करेंगे, पैकिंग, स्टॉकिंग और फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो हमें स्टिर्ड योगर्ट मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों योगर्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कुछ फैक्टर्स को देख लेते हैं दोस्त, जो क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं किसी योगर्ट की। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मैंने पहले ही बता दिया था कि आप फैट को एडजस्ट करने का काम करते हैं।
तो ये फैट आपने कितना कम कितना ज़्यादा रखा इस चीज़ पर मैटर करता है। हालांकि अगर बताएं तो 3 टाइप के बेसिकली योगर्ट होते हैं। एक तो हाई फैट योगर्ट जिसमें 3% फैट होगा, दूसरा लो फैट योगर्ट होता है जिसमें 1.5% फैट होगा, और तीसरा होता है दोस्तों फैट फ्री योगर्ट जिसमें 0.5% से भी कम फैट होता है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स और जो योगर्ट की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं वो है एडिटिव्स, आपने कौन सा एडिटिव यूज़ किया है। नेक्स्ट होमोजेनाइजेशन, हमें पता है कि आपने फैट के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके बहुत स्मॉल कर दिया है, लेकिन कितना स्मॉल कर दिया ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देन हीट ट्रीटमेंट, आपने कहीं ओवर हीटिंग तो नहीं कर दिया, उसके वजह से भी क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। और लास्ट है दोस्तों कल्चर की प्रिपरेशन और एडिशन आपने कैसे किए या कौन सा किया है ये भी मैटर करता है। दोस्तों लास्ट हम याकुल्ट के बारे में देखेंगे। यहाँ मैंने एक फोटो लगा रखी है, आप देख सकते हैं इट इज़ अ प्रोबायोटिक फूड। तो प्रोबायोटिक का मतलब दोस्तों ये होता है कि इसमें हमने लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया है। दोस्तों याकुल्ट एक तरीके का कल्चर बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस केसी, इसको हम मिक्स करते शिरोटा के साथ, तब जाकर ये याकुल्ट तैयार होता है। बेसिकली ये प्रोडक्ट डाइजेशन में बहुत अच्छे से हमारी हेल्प करता है, इम्यूनिटी को अच्छा करता है और इवन इन्फेक्शन से बचाने का काम भी करता है। तो याकुल्ट जो ओरिजिनली प्रिपेयर किया गया था वो स्किम मिल्क और स्वीटनर एजेंट्स जैसे कि सक्रोज, ग्लूकोज, लिक्विड शुगर, स्टार्च सिरप, इन सबको मिलाकर बनाया गया था। इसमें कभी कभी फ्रूट जूसेस या फ्लेवरिंग एसेंस भी डालते हैं। कुछ एवरेज कंपोजिशन अगर हम याकुल्ट का देखें तो इसमें फैट 1.1% होता है, आप देख सकते हैं कितना कम अमाउंट का फैट है। प्रोटीन 1.2%, लैक्टोस 1.1%, अदर शुगर 14.1 और ऐश 0.34%। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि शुगर काफ़ी हाई अमाउंट में यूज़ की जाती है याकुल्ट में। अब आइए दोस्तों याकुल्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम रॉ इंग्रेडिएंट्स को लेंगे, उन्हें स्टेरलाइज करेंगे, फिर उन्हें सीड टैंक में भेजेंगे। एक्चुअली कल्चर टैंक में भेजते हैं जहाँ पर कल्चर ग्रोथ होता है, लेकिन यहाँ से सीड टैंक हम अटैच करे रहते हैं जहाँ से वो ग्रेन्स आएंगे। फिर दोस्तों इसको हम मिक्सिंग और स्टोरेज टैंक में भेजते हैं। मिक्सिंग एंड स्टोरेज टैंक के बाद यहाँ से फिर हम इसे इंजेक्शन बाउल मोल्डिंग ब्लो मोल्डिंग मशीन में डालेंगे जहाँ से बेसिकली बॉटल्स में आना आ जाएगा। यहाँ से इसको बोतल स्टोरेज टैंक में भेजेंगे और फिर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बोतल्स में ये फिल होना स्टार्ट हो गया, यानी कि फिलिंग एंड पैकेजिंग मशीन में चला गया। यहाँ से फिर हम इसे रेफ्रिजरेशन रूम और फिर डिलीवरी के लिए भेज देंगे। लास्ट है दोस्तों क्यूमिस या कोमिस भी इसको बोलते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये खास बात होता है कि मेयर्स मिल्क से बना हुआ होता है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं ये फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट है तो फर्मेंटेशन करेंगे। तो बेसिकली लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दो तरीके से होगा इसमें, एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, दूसरा अल्कोहलिक भी। इसीलिए दोस्तों बताऊं कि इसमें कुछ अमाउंट ऑफ अल्कोहल भी प्रेजेंट होता है। सबसे पहले फ्रेश मेयर मिल्क को हम लेंगे, उसको हम हीट ट्रीटमेंट देंगे 90 से 92 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद दोस्तों हम उसमें स्टार्टर को ऐड करेंगे, स्टार्टर कल्चर जो भी होगा लगभग 30% के करीब, उसे अच्छे से स्टिर करके इंक्यूबेट कर देंगे ताकि उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो सके। और आप देख सकते हैं कि इंक्यूबेशन 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक 2 to 3 आवर्स के लिए किया गया। फिर उसकी हम फाइनली बॉटलिंग करके रेस्टिंग के लिए छोड़ देंगे 30 to 60 मिनट ताकि वो अच्छे से सेटल हो जाए। फिर उसको कूल करेंगे 4 to 6 डिग्री सेल्सियस और फाइनली उसको स्टोर करके मार्केट में हम भेज देंगे सेल करने के लिए। तो दोस्तों ये था क्यूमिस या कोमिस के बारे में। इस लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।